भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना जब एक साथ हुंकार भरते हैं तो दुश्मन के पैर उखड़ने लगते हैं। सामने चाहे कोई भी हो, हिंदुस्तान की जब यह त्रिशक्ति किसी पर हमला करने पर आती है तो सामने मौजूद शत्रु को भस्म करके ही दम लेती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बार फिर ये तीनों सेनाएं फुल एक्टिव है, या यूं कहिए कि एक्शन मोड में है। ऐसे में इंडियन आर्मी का आक्रमण, वायुसेना की दहाड़ और नौसेना का पानी से प्रहार देखकर पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। पाकिस्तान को अपनी तबाही की पूरी तस्वीर अब साफ साफ नजर आती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकिस्तान से बदला लेने के लिए सेना को जिम्मेदारी सौंप दी है, तो अब यह देश की तीन सेनाओं को तय करना है कि वो कब, कहां और कैसे इस प्रतिशोध को पूरा करने वाली है। खुली छूट है अब तीनों ही सेनाओं को, और अब तीनों सेनाओं के पास में मौका है पाकिस्तान को मजा चखाने का। पाकिस्तान का डर साफ साफ दिखाई देता है। पाकिस्तान कितना डरा हुआ है यह सीमा पर जारी उसकी नापाक हरकतों से दिखाई देता है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर उल्लंघन कर रहा है, तो आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की हालत खस्ता हो चुकी है। जैसे ही भारत ने यह कहा था कि पाकिस्तान जो आतंक का आका बना हुआ है, वो पाकिस्तान जिसने आतंकियों को अपनी गोद में बिठाया है, इस बार उस पाकिस्तान को सबक सिखा कर रहेंगे। ये बातें सुनने के बाद से लगातार पाकिस्तान थर थर कांप रहा है और पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वो बार बार ये दिखाने की कोशिश करता है कि देखिए हम भी तैयार हैं, और तो और बार बार किस तरीके से वो गीदड़ भभकियां देता है ये भी बार बार देखने को मिलता है। आइए चर्चा करेंगे। हमारे साथ में ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हैं, दामोदर सिंह है डिफेंस एक्सपर्ट, और कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ में रहेंगे। सभी का हम रुक करें उससे पहले जरा एक बार फिर से बता दें कि पाकिस्तान की हालत खस्ता हो चुकी है। पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खस्ता हो चुकी है कि पाकिस्तान बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास में न्यूक्लियर ताकत है। ऐसे में पाकिस्तान का डर अब साफ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान कितना डरा है ये सीमा पर जारी उसकी नापाक हरकतों से साफ साफ नजर आता है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से यह सीज फायर वायलेशन जारी है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को लगातार हर मौके पर मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। अब कब कब पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया है, आइए वो एक बार आपको बताते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला होता है। अब देखिए 22 तारीख को, सबसे पहले आप यहां जरा समझिए पूरे मैप के माध्यम से कि 22 तारीख जब आतंकी हमला होता है और उसके बाद लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। 22 से 23 तारीख की देखिए अगर बात करते हैं तो ये अब आपके सामने 22 से 23 तारीख, यहां पर ये आप एलओसी देख रहे हैं, और एलओसी की ये जो हॉटलाइन है वो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर ये हॉटलाइन क्यों है, क्योंकि लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है। किस तारीख को कहां पर सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है? सबसे पहले आपके सामने 22 और 23 तारीख। 22 तारीख को यहां आतंकी हमला होता है, उसी रात 22 और 23 तारीख को उरी के अंदर सबसे पहले सीज फायर का उल्लंघन करता पाकिस्तान। अब इस 22 और 23 के बाद में जब नेक्स्ट तारीख की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है 23 और 24। तो 23 और 24 अप्रैल को ये जो लीपा वैली है, लीपा वैली पर सीज फायर का उल्लंघन करता है पाकिस्तान। हालांकि सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जो पाकिस्तान नापाक हरकत दिखाता है उसे बार बार मुंह की खानी पड़ती है। चाहे 22 से 23 तारीख को जब वो उरी में इस तरह की नापाक हरकत करता है, या फिर 23 से 24 अप्रैल की बात हो जब वो सीज फायर का उल्लंघन करता है, यहां पर भी उसको मुंहतोड़ जवाब देती है भारतीय सेना। अब इसके बाद तारीख आती है 26 से 27 अप्रैल। 26 से 27 अप्रैल की रात को 3 जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है। इसमें कौन कौन सी जगह होती है? अब देखिए, सबसे पहले आप समझिए नीलम वैली, इसके बाद इधर आप देखिए तुतमारी गली, ये इसके अलावा एक और जगह जिसमें रामपुर सेक्टर है और नीलम वैली। तो ये खास तौर पर आप देखेंगे कि किस तरीके से यहां पर सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है। अब बात आती है 27-28 अप्रैल की, जब फिर से ऐसी नापाक हरकत पाकिस्तान करता है तो मुंह की खानी पड़ती है और भारतीय सेना फिर से मजा चकाती है पाकिस्तानी सेना को अपनी ताकत दिखाकर, क्योंकि बार बार तो पाकिस्तान को अपनी बेइज्जती सहनी पड़ती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतना पाकिस्तान जलील हो चुका है कि शायद उसे अपनी बेइज्जती अब महसूस भी नहीं होती। यही वजह है कि मुंह की खाने के बावजूद बार बार इस तरह की हरकत करता है। अब 27 और 28 अप्रैल की बात करते हैं। 27-28 अप्रैल को जब सीज फायर का उल्लंघन कुपवाड़ा में होता है तो यहां पर भी भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देती है। अब इस तारीख के बाद में भी यह सिलसिला रुकता नहीं है। इसके बाद 28 से 29 अप्रैल को फिर 3 जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन होता है। अब ये कौन कौन सी जगह होती है तो वो देखिए, बारामूला आपका इसमें होता है, फिर आता है कुपवाड़ा और अखनूर सेक्टर। इन 3 जगहों पर भी पाकिस्तान फिर से नापाक हरकत करता है, सीज फायर का उल्लंघन करता है। 29 से 30 अप्रैल की बात करते हैं तो आइए 29 से 30 अप्रैल को कहां देखिए, 29 से 30 अप्रैल को एक सबसे पहले रहता है अखनूर, फिर रहता है नौशहरा और सुंदरबनी। तो 3 जगहों पर फिर से सीज फायर का उल्लंघन होता है। 30 अप्रैल, अब ऐसा है कि ये सिलसिला यहां भी नहीं थम रहा, कॉन्टिन्यूअसली सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता रहता है।
अब ये 30 अप्रैल और 1 मई को आखिर कहां पर फिर से सीज फायर का उल्लंघन होता है, वो आपको बताते हो। 30 तारीख को बारामूला होता है, कुपवाड़ा रहता है। ये देखिए 30 तारीख को, यहाँ पूरा मैप के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। यहाँ ये पूरा एलओसी आप देख रहे हैं, यहाँ पर है ये बारामूला, उसके ऊपर आप जाते हैं तो वहां पर है कुपवाड़ा। तो ये बारामूला, कुपवाड़ा और परगवाल अंतरराष्ट्रीय सीमा है और यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन होता है। अब 1 और 2 मई की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जब रात होती है, यानी कल रात की बात करते हैं, तो कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशहरा, अखनूर, यहां पर भी हमारी इंडियन जो हमारी सेना है वो यहां पर मुंह तोड़ जवाब देती है और फिर से सबक सिखाती हुई नजर आती है।